हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। बिहार स्पेशल जो हमारा सीरीज चल रहा था उसको हम रीस्टार्ट कर रहे हैं अभी, क्योंकि आपको पता है बीपीएससी सीडीपीओ इन सब का एग्ज़ाम आने ही वाला है। जैसे 67 बीपीएससी का आने वाला है, 66 मेंस का आने वाला है जिसमें आपको कोट कर सकते हो, सीडीपीओ का एग्ज़ाम आने वाला है। तो अब बिहार स्पेशल को हम रीस्टार्ट करें। 3 वीडियो ऑलरेडी आ चुका है एंशिएंट हिस्ट्री में। तो आप लेकिन इसको कतई मत सोचिएगा क्या ये सप्लीमेंट है, क्या, क्योंकि हमें पता है बिहार की हिस्ट्री और हमारा पूरे देश की एंशिएंट हिस्ट्री ऑलमोस्ट बराबर है। नहीं, एंशिएंट हिस्ट्री आपको देश का करना ही करना है, उसके अलावे ये करना है। इस पे जो चीज़ें बिहार से रिलेटेड है वही सब दूंगा। ऐसे डायनेस्टी को हम यहाँ पे जिक्र नहीं करेंगे जो बिहार से रिलेटेड नहीं है। तो जो मेजॉरिटी पोर्शन हम यूज कर रहे हैं वो एक किताब है अरिहंत का नो योर स्टेट। और एक चीज़ और मैं बता दूं, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आता है, भले ही आप कितना लेंदी बुक कर ले, क्राउन पब्लिकेशन का कर ले, बहुत दिया है और उतना एग्जाम में, क्योंकि मैंने प्रीवियस ईयर पेपर देखा है, इस पेपर में से ही ऑलमोस्ट एग्जाम क्वेश्चन आते हैं। तो इसलिए हमें एक पतली सी बुक है, इससे ही काफ़ी काम हो जाएगा। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा कितना पेज है, 200-250 पेज है, उससे ही हमारा काम चल जाएगा। तो 3 वीडियो ऑलरेडी हो चुका है जिसमें हम नंद डायनेस्टी से पहले कर चुके हैं, नंद डायनेस्टी डिस्कस कर चुके हैं। आज हम मौर्यन डायनेस्टी डिस्कस करेंगे, मौर्यन डायनेस्टी के बाद फिर आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ शुरू करते हैं हम लोग। चलिए, पहले मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ आपको मौर्यन डायनेस्टी, उसके अलावा मौर्यन सोसाइटी, उसके बाद पाला डायनेस्टी। पाल के बारे में हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि पाल डायनेस्टी इसी एरिया का था जिस समय कन्नौज को लेके 3 ग्रुप में लड़ाई नहीं चला था, प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल। तो पाल का थोड़ा डिस्कस करेंगे। उसके बाद अयुद्ध जो डायनेस्टी थी कन्नौज पे, उसको हराया था पाल, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और थोड़ा बहुत हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे एक और 2 चीज़ को। ठीक है, और उसके बाद पाल डायनेस्टी के कुछ और राजा के बारे में डिस्कस करने, कर्नाट जो मिथिला के थे उसके बारे में डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद हम मेडाइवल हिस्ट्री डिस्कस करेंगे। आपको हिंदी, देखो अधिकतर इसमें इंग्लिश लिखा हुआ है, आपको मैं डिटेल में हिंदी में लिख के बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोनों हम लोग करेंगे, दोनों लैंग्वेज वाले को फ़ायदा होना चाहिए। तो चलिए, इस वीडियो में एंशिएंट का जो बचा है वो कर लेते हैं। उसके बाद एक वीडियो में मेडाइवल एक वीडियो में हो जाए, क्योंकि मैं एकदम शॉर्ट में लिख दिया हूँ। ठीक है ना, और इतना ही है। देखो, देखने में हमें बुक बहुत ज़्यादा लगता है लेकिन इतना ही है। और सॉरी, थोड़ा हैंड राइटिंग आपको ख़राब दिख रहा है, इसलिए मैं आपको बताते चलूँगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए, ये मेरा और कोर्स चल रहा है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। लुसेंट ऑब्जेक्टिव का, राकेश यादव सर ऑब्जेक्टिव, क्राउन जी के एनसीईआरटी समरी। तो ये सारा कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हो। 4 किताबें हैं, क्लियर, 4 किताबें। चारों का अगर ज्वाइन करना चाहते हो तो चारों का 1000 लगेगा, लेकिन अगर सेपरेटली करना चाहते हो तो इन दोनों का 700, इन दोनों का 600, क्लियर। और आप कॉम्बिनेशन, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करके ही ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे इसमें से 2, इसमें से 1, तो ऐसे लगेगा, इसमें से 2, तो देख लेना, नंबर याद रख लेना बस। ठीक, मौर्यन डायनेस्टी के बारे में देखो। सबसे पहला राजा था चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य पे एक वीडियो ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ। चंद्रगुप्त मौर्य में नहीं, कि मौर्यन एम्पायर को, पूरे मौर्यन एम्पायर को अगर क्विक रिवीजन करना है, कौन कौन से टॉपिक बहुत ज़्यादा एग्जाम में आते हैं वो मैं बता चुका हूँ। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य से रिलेटेड क्या क्या आपको याद रखने चाहिए। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में अर्थशास्त्र से पॉलिटिकल ये चलाते थे अपना पूरा पॉलिटी। अर्थशास्त्र किन्होंने लिखा था? चाणक्य ने। चाणक्य जी को कौटिल्य बोलते हैं, विष्णुगुप्ता बोलते हैं। तक्षशिला यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे। तक्षशिला यूनिवर्सिटी झेलम और इंडस रिवर के किनारे है, ये बात सब पता होना चाहिए। चंद्रगुप्त मौर्य ने किसको हराया? धनानंद को हराया। धनानंद नंद डायनेस्टी के लास्ट राजा थे। धनानंद वही राजा थे जो किसके कंटेम्प्रेरी थे? अलेक्जेंडर के कंटेम्प्रेरी थे। ये बात सब हमें ध्यान रखना, ये बात सब हम इंडियन ज्योग्राफी में करते ही है, क्लियर। यहाँ पे याद रखना, मौर्यन अंपायर ने जब अशोका थे तो उन्होंने कैपिटल क्या बनाया? पाटलिपुत्र बनाया। और इवन पाटलिपुत्र में जो पटना था उसमें 3rd बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ। 3rd बुद्धिस्ट काउंसिल याद रखना है, ज़्यादा और हमें पता ही है। एक और चीज़ याद रखना है, मेगास्थनीज ने सोसाइटी को 7 कास्ट में या क्लास में डिवाइड किया था, ये बात आप याद रखना। फिलोसफर, फार्मर, सोल्जर्स, हर्ट्समैन, आर्टिजन, मैजिस्ट्रेट और काउंसलर। एक चीज़ प्लीज़ याद रखना
कि जो मेगास्थनीज की 7 क्लास थी और एक सप्तांग थ्योरी थी किसकी, कौटिल्य की, ये दोनों अलग अलग है, याद रखना। सप्तांग थ्योरी में आपको दुर्ग मिलेगा, 2 मित्र मिलेगा, ऐसे चीज है, मित्र, दुर्ग, जनपद, ऐसे चीज सब थे, 7 चीजें। क्लियर। और यहाँ पे मेगास्थनीज बोलते थे कि कोई स्लेवरी नहीं था या दास प्रथा, ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन बहुत सारे इंडियन, भारत के सोर्स जो है ना, उससे पता चलता नहीं, यहाँ पे था, स्लेवरी सिस्टम था। और कौटिल्य ने रिकमेंड किया था कि वैश्य और शूद्र को आप आर्मी में रिक्रूट कर सकते हैं, कौटिल्य का रिकमेंडेशन था, क्योंकि सब कुछ इसमें, इनमें बहुत ज़्यादा क्षमता होती है, लेकिन इनका एक्चुअल इनरोलमेंट थोड़ा सा डाउटफुल है, ठीक है ना। और इस समय भी 4 कास्ट में डिवाइडेड था, जो 4 वर्ण है जिसके बारे में हम बात करते हैं, उसमें डिवाइडेड था, ये बात सब ध्यान रखना है। और मैंने ज़्यादा तक मौर्यन को क्यों नहीं करवाया, क्योंकि हम डिटेल में करते हैं हम लोग इंडियन हिस्ट्री में, ठीक है, तो छोड़ रहने देते हैं। नेक्स्ट है पाल एम्पायर के बारे में डिस्कस करते हैं, पाल डायनेस्टी के बारे में बात करते हैं। ये एक्चुअली बहुत बड़े बुद्धिस्ट थे, बुद्धिस्ट सुप्रीम पावर थे। कहाँ पे, एंशिएंट इंडिया में, किधर खासकर बिहार, बंगाल वाले एरिया में, ठीक है ना। और पाल का मतलब होता है प्रोटेक्टर, इसलिए पाल का मतलब होता है जो प्रोटेक्ट करता है सबको, अपने जिस एरिया में रहते हैं उनको प्रोटेक्ट करते हैं। पाल किसके फॉलोअर किसके थे, अब याद रखना है, महायान जो बुद्धिज्म है ना, महायान या तांत्रिक स्कूल ऑफ बुद्धिज्म है ना, इन दोनों को फॉलो करते थे, याद रखना है। पहला रूलर कौन थे, गोपाल। तो यहाँ ने रूलर की बात करते हैं, तो यहाँ पे रूलर कौन कौन थे, यहाँ ध्यान रख सकते हैं, गोपाल, धर्मपाल, देवपाल, इन तीनों को बस याद रखना है, इन तीनों को याद रखना है बस। एक बाद में आपको याद रखना है महिपाल 1, ठीक है ना, आपको मैं बता रहा हूँ क्यों याद रखना है, ठीक है। लास्ट है पाल, ऐसे करके, लेकिन पहला गोपाल, पहले राजा थे, दूसरा है धर्मपाल, थर्ड है देवपाल। चलिए एक एक करके हम कर लेते हैं। पहले राजा है गोपाल। तो गोपाल क्या करते हैं, गोपाल के समय में पहली बार डेमोक्रेटिक इलेक्शन होता है, मतलब पहली बार नहीं, मतलब कुछ ही डेमोक्रेटिक इलेक्शन हुआ था पूरे साउथ इंडिया में, वहाँ उसमें एक गोपाल था। गोपाल ओदंतपुरी यूनिवर्सिटी बनाता है, इंपॉर्टेंट है, ओदंतपुरी यूनिवर्सिटी बनाता है, और बुद्धिस्ट के लिए बहुत सारे महाविहार बनाता है। महाविहार, विहार का मतलब क्या होता है, जहाँ पे बुद्धिस्ट लोग रहते थे, बुद्धिस्ट मॉन्क रहते थे। महाविहार, चैत्य, ये सब सुने ना, चैत्य का मतलब होता है जहाँ पे पूजा पाठ होता था, ठीक है ना। तो गोपाल फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शन कहाँ पे हुआ, साउथ एशिया में हुआ, ओदंतपुरी यूनिवर्सिटी बनाया, ठीक है, क्लियर। गोपाल तो कर लिया। गोपाल के बाद आते हैं धर्मपाल, गोपाल के बाद आते हैं राज करने धर्मपाल, ठीक है ना। धर्मपाल सबसे पहले क्या करते हैं, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी बनाता है, ध्यान देना, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी बनाता है, कहाँ पे, भागलपुर में। उसके बाद नालंदा यूनिवर्सिटी जो थी ना, ऑलरेडी नालंदा यूनिवर्सिटी को ऑलमोस्ट 200 गांव दान में देता है, ताकि नालंदा यूनिवर्सिटी को और बढ़ाया जा सके। किसके द्वारा बनाया गया, कुमार गुप्त के द्वारा बनाया गया है, ठीक है ना। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी बनाते हैं धर्मपाल, ठीक है। धर्मपाल के बारे में और कुछ हम डिस्कस कर लेते हैं। देखो, जब ट्रीपार्टाइल स्ट्रगल हो रहा था ना, जिस समय एक समय थे, एक तरफ थे पाल, एक तरफ थे गुज्जर प्रतिहार, एक तरफ से राष्ट्रकूट, और इन दोनों तीनों की लड़ाई हो रही थी कन्नौज के लिए, याद रखिए, कन्नौज के लिए लड़ाई हो रही थी। तो धर्मपाल क्या करता है, कन्नौज के पास जो राज कर रहा था उसका नाम था इंद्रयुद्ध, मतलब कन्नौज के पास जो डायनेस्टी राज कर रही थी उसका नाम था युद्ध, ठीक है ना। तो उस समय जब राज करा था तो धर्मपाल ने क्या किया, इंद्रयुद्ध को हराया, ध्यान देना, धर्मपाल ने इंद्रयुद्ध को हराया, और इसको हरा के अपना एक बंदा इंद्रयुद्ध का भाई चक्रयुद्ध को बढ़ा लिया। हो सकता है कि चक्रयुद्ध लड़ाई में धर्मपाल का साथ दिया होगा, ठीक है ना। धर्मपाल को उत्तर पथा स्वामीन बोला जाने लगा, क्योंकि उत्तर के पथ के पूरे स्वामी थे, ठीक है ना, इतना याद रखना है। उसके बाद होता क्या है,
गुज्जर प्रतिहार डायनेस्टी के मिहिर भोज आते हैं और बाद में बिहार वगैरह इन सबको हरा के बिहार अपने समय में बिहार यूपी ये सब पे कब्जा कर लेते हैं। फिर महिपाल वन आते हैं। महिपाल वन पाल डायनेस्टी के सेकेंड फाउंडर बोला जाता है, क्योंकि ये लोग जो पहले के तीन थे ये खूब बढ़ा दिया था, लेकिन इसके बाद इनका शासन धीरे 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 खत्म हो गया। महिपाल फिर थोड़ा अपने आप को फिर से थोड़ा बढ़ाया, ठीक है ना, और महिपाल बढ़ाया, और महिपाल को हम सेकेंड फाउंडर इसलिए बोलते हैं क्योंकि पहला फाउंडर तो गोपाल था। ठीक है, इतना क्लियर है कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ये सब हमारा हो गया। ट्रिपर्टाइल स्ट्रगल सब कुछ समझ है, युद्ध डायनेस्टी ये सब समझ गए, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे याद रख सकते ये पाल डायनेस्टी के बारे में। थोड़ा मोनार्की थे, किस किस चीज़ को अपनाते थे, महायाना बुद्धिज्म, तांत्रिक बुद्धिज्म और सैविज्म। इनका जो लैंग्वेज था वो संस्कृत था, उसके अलावा प्रोटो बंगाली था, उसके अलावा मोनार्की थी। गोपाल मदन पाल ये सब राज करते थे, ये सब ध्यान रखना है। इसके बाद में जो इनको सक्सीड किया, एक तो चेरा डायनेस्टी और सेन डायनेस्टी इंपॉर्टेंट है। सेन डायनेस्टी इंपॉर्टेंट, तो सेन डायनेस्टी के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आप देखते हैं, देखो कुछ और चीज़ें हमें बस याद रखना है। देवपाल ने क्या किया, उत्कल को हराया, और आसाम का नाम था पहले प्रग्योतिसा, इसको भी हराया, ठीक है ना, इसको हराया। बाद में क्या हुआ, जिस समय राज कर रहा था महिपाल वन, क्लियर है ना, यहाँ पे देखो बिहार बंगाल वाला एरिया को जब महिपाल वन राज कर रहे थे ना, क्योंकि इन्हें थोड़ा सा बढ़ाया था, तो चोला ने इन्वेड कर दिया। चोला कौन, राजेंद्र चोला वन, और इसमें से बहुत सारे पार्ट को चोला अपने अंदर मिला लिया। पाल के बाद हमने बताया था ना सेन डायनेस्टी आई थी, और सेन डायनेस्टी क्या हो गई, सेन डायनेस्टी में मिल गए पाल डायनेस्टी, ठीक है। ये बात याद रखना है, बस इतना ही ध्यान रखना है। देखो ये जो करनात ऑफ मिथिला वगैरह है ना, ये हम तब करेंगे जब आप मेडाइवल हिस्ट्री हम करेंगे ना। तो ये पेज थोड़ा इधर आ गया है, यहाँ पे आपको नाम आएगा, यहाँ पे आप देखोगे ना तो यहाँ पे आपको नाम दिखेगा, करनाट वगैरह यहाँ पे नाम दिखेगा, तो वहाँ पे हम लोग कर लेंगे, ठीक है। ये सब पूरा आपको पूरा मैं मेडाइवल हिस्ट्री लिख रहा हूँ, थोड़ा बचा है बस कुछ डायनेस्टी मुगल वगैरह के बारे में। और ये अगर आप देखो, ये मेरा भी हैंड राइटिंग उतना ही ख़राब है, मतलब उतना ख़राब नहीं है, बट ये थोड़ा सा पेन का दिक्कत है, मतलब इस पर उतना लिखने का आदत नहीं, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं बस थोड़ा थोड़ा लिखते हैं। तो मैंने सोचा कि पूरा पूरा लिख के थोड़ा ज़्यादा इससे फीलिंग आती है कि क्लासरूम चल रहा है, तो इसीलिए मैंने सोचा था, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर, थैंक यू सो मच। आप कोई भी डाउट हो ना इससे लेकर, तो 9582062485 पे आप मैसेज कर देना, क्लियर, व्हाट्सएप कर देना या टेलीग्राम आप कर देना। चलिए थैंक यू सो मच।